गाय को दान न करने का श्राप। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक संपन्न परिवार रहता था। इस परिवार की मालकिन, जिनका नाम राधा था, वे बहुत ही समृद्ध और धनी महिला थीं। उनके पास हर प्रकार का धन धान्य, संपत्ति और सुख सुविधाएं थीं, परंतु एक चीज की कमी थी, करुणा और दान की भावना। राधा के पति शिवराम बहुत ही दयालु और धार्मिक व्यक्ति थे। वे अक्सर गौमाता का पूजन करते और उनकी सेवा में समय बिताते। लेकिन राधा को यह सब बेकार का काम लगता। वह अक्सर अपने पति को ताने मारती और कहती, गाय की सेवा से क्या मिलेगा? हमारे पास इतना धन है, हमें और क्या चाहिए? शिवराम अपनी पत्नी की बातें सुनकर दुखी होते, परंतु वे शांत रहते और गौ माता की सेवा करते रहते। एक दिन गांव में एक साधु महात्मा का आगमन हुआ। साधु महात्मा ने गांव में घूमकर देखा कि हर घर में गौ माता की सेवा की जा रही थी, सिवाय राधा के घर के। साधु ने शिवराम से इसका कारण पूछा, तो शिवराम ने अपनी पत्नी की निर्दयता और अनादर की कहानी सुनाई। साधु महात्मा ने राधा को समझाने का निर्णय लिया। वे राधा के घर गए और बोले, माताजी, गौ माता को दान करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति आएगी। आप अपनी संपत्ति में से कुछ हिस्सा गौ माता की सेवा में लगाएंगी तो यह पुण्य कार्य होगा। राधा ने साधु की बातें सुनी, परंतु उन्हें अनसुना कर दिया और कहा, मुझे इन सब बातों में विश्वास नहीं है। मैं अपने धन को ऐसे ही नहीं खर्च करूंगी। साधु महात्मा ने देखा कि राधा का हृदय कठोर हो चुका है। उन्होंने राधा को चेतावनी दी, यदि आप गौ माता को दान नहीं करेंगी तो आपके जीवन में दुख और कष्ट आ सकते हैं। आप अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगी। राधा ने फिर भी साधु महात्मा की बातों को अनसुना कर दिया। उन्होंने साधु महात्मा का अपमान भी किया और कहा, मुझे किसी श्राप का डर नहीं है, आप अपने रास्ते जाएं। साधु महात्मा निराश होकर वहां से चले गए। कुछ समय बीता और अचानक राधा के परिवार में अजीब घटनाएं होने लगीं। उनके खेतों में फसलें खराब होने लगीं, व्यापार में नुकसान होने लगा और घर में अनेकों समस्याएं पैदा होने लगीं। राधा को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। एक दिन राधा के पति शिवराम गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उन्होंने राधा से कहा, तुम्हारी निर्दयता और दान न करने की वजह से हमारे परिवार पर यह संकट आया है। गौ माता को दान करना हमारी धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। राधा ने अपने पति की बातों को गहराई से सुना और उन्हें समझ में आया कि उनके कर्मों का ही परिणाम है जो उनके परिवार को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने तुरंत गांव के ब्राह्मणों और साधुओं को बुलाकर गौ माता को दान देने का निर्णय लिया। राधा ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गौ माता की सेवा में लगा दिया। उन्होंने गौशाला बनवाई, जहां गांव की सभी गायें सुरक्षित और खुशहाल थीं। राधा ने स्वयं भी गौ माता की सेवा करनी शुरू कर दी और अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप किया। धीरे धीरे उनके जीवन में बदलाव आने लगा। उनके खेतों में फसलें फिर से हरी भरी होने लगीं, व्यापार में लाभ होने लगा और घर में सुख शांति लौट आई। शिवराम भी स्वास्थ्य लाभ पाने लगे और परिवार में खुशियों की बहार आ गई। राधा को अब समझ में आ गया था कि गौ माता को दान न करने का श्राप कितना भयावह हो सकता है। उन्होंने जीवन भर गौ माता की सेवा करने का संकल्प लिया और अपनी गलतियों से सबक लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धन और संपत्ति से भी बड़ी चीज होती है करुणा, दान और सेवा। गौ माता की सेवा से न केवल हमें पुण्य मिलता है, बल्कि हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि भी आती है। अर्थात क्रोधित माता सीता ने दिया था गाय, नदी, पंडित व कौवे को श्राप। क्रोधित माता सीता और श्राप की कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास में थे। उनकी कठिन यात्रा के दौरान कई चुनौतियों और संकटों का सामना करना पड़ा। इसी बीच माता सीता का अपहरण रावण ने कर लिया और उन्हें लंका ले गया। रावण की लंका में सीता जी ने अत्यंत कठिन समय बिताया। उनके धैर्य और समर्पण की परीक्षा हुई, लेकिन वे सदा अपने पति श्री राम और धर्म के प्रति निष्ठावान रहीं। रामायण के उत्तर कांड में एक ऐसी घटना का है जिसमें माता सीता ने गाय, नदी, पंडित और कौवे को श्राप दिया था। इस कहानी के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण और शिक्षाप्रद संदेश छिपा है। लंका विजय के बाद जब श्रीराम ने माता सीता को पुनः प्राप्त किया,
तो अयोध्या लौटने पर उन्हें अपनी प्रजा के बीच माता सीता की शुद्धता पर संदेह का सामना करना पड़ा। इस कठिन समय में माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी और अपनी पवित्रता प्रमाणित की, लेकिन प्रजा का संदेह फिर भी दूर नहीं हुआ। इस स्थिति में श्री राम ने धर्म का पालन करते हुए सीता जी को वनवास भेजने का निर्णय लिया। माता सीता वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में निवास करने लगीं। उन्होंने अपने जीवन को धर्म और तपस्या में समर्पित कर दिया। इस दौरान उन्होंने लव और कुश नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक दिन माता सीता ने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को दूध नहीं पिला रही थी। गाय ने अपने बछड़े को दूध से वंचित रखा, जिससे बछड़ा भूखा और दुर्बल हो गया। माता सीता का हृदय इस दृश्य को देखकर द्रवित हो गया। उन्होंने गाय से कहा, तुम्हारे इस निर्दयी कृत्य के कारण अब से तुम जो भी दूध दोगी उसका एक अंश पवित्र नहीं माना जाएगा। इस प्रकार माता सीता ने गाय को श्राप दिया। इसी प्रकार एक दिन माता सीता नदी के किनारे बैठी थीं। उन्होंने देखा कि एक नदी अपने जल से एक प्यासे प्राणी को तृप्त नहीं कर रही थी। प्राणी ने कई प्रयास किए, लेकिन नदी ने उसे जल प्रदान नहीं किया। माता सीता ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हारे इस असंवेदनशील व्यवहार के कारण अब से तुम्हारे जल का उपयोग करने वाले लोग शुद्ध नहीं माने जाएंगे। इस प्रकार उन्होंने नदी को भी श्राप दिया। एक और घटना में माता सीता ने देखा कि एक पंडित अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर रहा था। वह धर्म और शास्त्रों का गलत अर्थ निकालकर लोगों को भ्रमित कर रहा था। माता सीता ने उसे कहा, तुम्हारे इस अधर्मपूर्ण कार्य के कारण अब से तुम्हारा ज्ञान और वाणी लोगों के लिए अशुद्ध माने जाएंगे। इस प्रकार उन्होंने पंडित को श्राप दिया। माता सीता ने देखा कि एक कौवा अपनी चोंच से किसी निर्दोष प्राणी को चोट पहुंचा रहा था। कौवा उस प्राणी को कष्ट दे रहा था। माता सीता ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हारे इस क्रूरता के कारण अब से तुम जहां भी जाओगे लोग तुम्हें अपशगुन मानेंगे और तुम्हारे आसपास अशांति का अनुभव करेंगे। इस प्रकार उन्होंने कौवे को भी श्राप दिया। माता सीता के द्वारा दिए गए श्रापों का सभी पर गहरा प्रभाव पड़ा। गाय, नदी, पंडित और कौवे ने अपने अपने कृत्यों के परिणाम स्वरूप श्रापों को सहा। इन घटनाओं से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वाह सही ढंग से करना चाहिए। किसी के प्रति असंवेदनशीलता, अधर्म और क्रूरता हमें भी दुष्परिणामों का सामना करना पड़ता है। माता सीता का यह क्रोध धर्म की रक्षा और न्याय की स्थापना के लिए था। उन्होंने अपने जीवन के कठिन समय में भी धर्म और सत्य का पालन किया और यही संदेश हमें भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। मित्रों, अगर मेरी तरह भगवान श्री राम को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। मैं श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि जो भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे कमेंट में जय श्री राम लिखेंगे उसके घर में सुख शांति धन लाभ लक्ष्मी और संपत्ति से भर देंगे और अपना आशीर्वाद और कृपया हमेशा आप पर बनाए रखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।